बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनज़्ज़ा गफ़ूर और आप सबको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आज हम यूनिट 4 डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेजेस के बारे में फ़र्दर डिस्कशन करेंगे और आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल और परसेंटेजेस और वाइस वर्सा, and then rounding off of the decimals and then finding sum or difference through estimation method। चलें चलते हैं अपनी बुक की जानिब। Estimating sum and difference of decimals। The easiest way to estimate a sum or a difference of a decimal is to round off a decimal if we round off the decimal to the nearest whole number so that calculations become easier। यानी कि अगर हमें डेसिमल नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम एस्टिमेटेड मेथड के थ्रू कर सकते हैं और उसके लिए सेम फार्मूला है कि हम लोगों ने जो रूल्स सीखे हैं फॉर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल हम उसको फॉलो करेंगे और इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एनी नंबर कैन बी कैलकुलेटेड। सो उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो उसकी वेरिफिकेशन होती है, यानी कि हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हम राउंड ऑफ करें और राउंड ऑफ वैल्यूज़ को हम ऐड करें, उसका जो आंसर है उसको अब हम वेरीफाई करेंगे और वो कैसे करेंगे, वो एक्चुअल जो नंबर गिवन है उसके थ्रू हम उसको डिटर्मिन करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट वेदर आवर आंसर्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल और नॉट। दैट यू कैन सी इन एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ द गिवन पेज 68। चलिए अब चलते हैं परसेंटेजेस की तरफ। परसेंटेजेस डियर टीचर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 70 के ऊपर, द टर्म परसेंट comes from the Latin word percentum, which means out of 100. The symbol of the percentage is as given in your book. Now, we know that 1 by 4 means 1 part of 4 parts. 1 by 10 means 1 part out of 10 parts. Similarly, 1 by 100 means 1 part out of 100 parts. We call it 1%. And symbolically we write it as 1 and the sign of percentage. Percentage is a fraction whose denominator is 100, यानी कि percentage जो कि हमेशा 100 में से होती है उसका denominator definitely 100 होगा। Now let's see the same terms that we have learnt above in form of diagrams। 1 part of 4 parts is equals to 1 by 4। जैसा कि ऊपर दी हुई फिगर में या डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर बॉक्स में 4 स्क्वायर बॉक्सेस हैं जिसमें से 1 स्क्वायर बॉक्स कलर्ड है। सो इसकी फ्रैक्शन क्या बनी, 1 आउट ऑफ 4। नाउ 1 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 10। और ये कैसे बना, अगर ऊपर गिवन फिगर को हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास 10 रेक्टेंगल्स हैं और उनमें से एक सिर्फ कलर्ड है या शेडेड है और बाकी 9 अनशेडेड हैं। सो दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 10। 1 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर 100, यानी कि हमें 100 बॉक्सेस में से एक बॉक्स शेडेड है और बाकी 99 अनशेडेड है। सो दिस परसेंटेज और फ्रैक्शन बिकम्स 1 ओवर 100। Percentage is a special kind of fraction. We know that 1 over 100 is equals to 1/100th. 1 part when a whole number is divided in 100 equal parts. And 15 over 100 is equals to 15 parts out of 100. It is equals to 15 out of 100 or 15%. Similarly, 5 over 100 is equals to 5%, 25 over 100 is equals to 25%, and 50 over 100 is equals to 50%. So we can say if the denominator of a fraction is 100, when the numerator gives percentage equivalent to the fraction, thus percentage is another way of expressing a fraction. So यानी कि अगर कहीं पे भी हमें ऐसी fraction मिले जिसका denominator 100 हो तो हमारे लिए तो जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट हो जाता है। नाउ लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल। 57 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन एन आर्ट क्लास। We can write it as 57 over 100.
How can we represent it in the other way? Now find the percentage of the student present in the art class through square grid. Out of 100 equal part 57 are colored. तो हम स्क्वायर ग्रिड को देखते हैं और ये एक अदर वे है जिसके थ्रू हम इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम 57 स्क्वायर ग्रिड्स को कलर्ड करेंगे। So 57 of the graph grid is colored. We read it as 57%. So 57 students were present in the class. Dear teachers, I hope आपको अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ। शुक्रिया।